जिस बच्चे को पेरेंट्स ने खरोंच भी नहीं लगने दी है, दरअसल उस बच्चे को पेरेंट्स ने तैयार कर दिया है कि वो जीवन में जब भी फेल हो तुरंत आत्महत्या कर लेगा। कल्पना कीजिए कोई ऐसा बच्चा जो बहुत नाजों से पला हो, घर में बहुत पैम्पर्ड चाइल्ड होता है ना, जिसको हर चीज़ में बच्चा अगर गिर भी जाए तो अरे बाप रे बाप खरोंच ना लग गई हो बच्चे को, इतना दुलारते हैं उस बच्चे को, उसको लगने लगता है कि पूरी दुनिया उसी के लिए बनी है। देखिए, मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, ठीक है, आप अपने आप को रख सकते हैं, किसी और को रख सकते हैं, उस व्यक्ति को दिमाग में बीच में रख लीजिए। अब क्या होता है कि इसके आसपास बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं, हम सब के आसपास परिस्थितियां होती हैं, और वो परिस्थितियां हमेशा जीवन में अच्छी नहीं होती। जीवन में कभी कभी खराब परिस्थितियां होती ही हैं। किसकी खराब परिस्थितियां नहीं होती हैं? कभी ऐसा हो सकता है कि उसकी इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो जाए, फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो जाए, पैसे नहीं है उसके पास मैनेज करने के लिए, क्या करे, उधार मिलना बंद हो गया, इतनी आर्थिक स्थिति खराब है उसकी। कभी हो सकता है उसके खिलाफ कोई केस लग जाए, लीगल डिस्प्यूट हो जाए और कोर्ट के चक्कर काट काट के परेशान हो जाए। कभी हो सकता है कि उससे घर में किसी व्यक्ति की डेथ हो गई, परिवार के मेंबर की, जिससे वो बहुत प्रेम करता था और वो उस सदमे को सहन नहीं कर पा रहा है। हजार स्थितियां हो सकती हैं। ऐसा हो सकता है कि उसने एग्जाम में बहुत तैयारी की थी पर एग्जाम में फेल हो गया, नहीं झेल पा रहा उस फेलियर को। ऐसा हो सकता है कि उसकी फिजिकल कंडीशन या हेल्थ ऐसी है कि उसको एक ऐसी बीमारी हो गई है जो बीमारी लाखों में एक आध व्यक्ति को होती है और संयोग से हो गई है। उस वजह से उसका जीवन अपने आसपास के बाकी व्यक्तियों की तुलना में काफ़ी खराब जीवन है और वो लगातार बेचारा रात दिन उसको लेकर परेशान रहता है कि मैं इस चीज़ से कैसे पार पाऊँ। ये भी हो सकता है कि उसके आसपास के लोग उसकी बुलिंग करते हों। बुलिंग का मतलब सब लोग किसी को चिढ़ाने लग जाएं कि अरे तू तो छोटा है, अरे तू तो मोटा है, बॉडी शेमिंग करें, अरे तू तो सुंदर नहीं है, अरे तू तो गोरा नहीं है, तू तो काला है, तू तो ये है, तू तो वो है, इस तरह की बातें करें। और ये कह कह के उसको, मतलब उसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट जो होती है, सेल्फ एस्टीम जो होती है, उसको ख़त्म कर दें उसकी। ये हो सकता है। हज़ारों फैक्टर्स हैं। हम में से किसी का जीवन परफेक्ट नहीं है, हम में से किसी के जीवन में हर चीज़ अच्छी नहीं है। हमारे आसपास ऐसी शक्तियाँ हमेशा रहती हैं, कम मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में। जब समय खराब आता है तब ये स्थितियाँ ज़्यादा हो जाती हैं, जब समय ठीक चलता है उस समय स्थितियाँ कम होती हैं। तो एक तो है व्यक्ति, एक है उसके आसपास ऐसी स्थितियां जो उसे परेशान करती हैं। स्थितियां तो परेशान करती हैं सभी को, लेकिन सभी सुसाइड नहीं करते। तो एक चीज है परिस्थितियां, एक चीज है कि उस व्यक्ति का इन चीजों से लड़ने का मैकेनिज्म कैसा है। इसको हम कह सकते हैं डिफेंस मैकेनिज्म कैसा है, कि अगर मेरे खिलाफ बहुत सारे मोर्चे खुल जाएंगे तो मेरा इन सब चीज़ों से लड़ने का डिफेंस मैकेनिज्म, मेरा सुरक्षा चक्र कैसा है, ये भी तो एक सवाल है। और यदि मेरा सुरक्षा चक्र ठीक है तो मुझ पर उन चीज़ों का उतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना फर्क किसी दूसरे व्यक्ति पे पड़ सकता है। तो बेसिकली यदि मैं आपको कहना चाहूँ कि आत्महत्या क्यों होती है, इगोइस्टिक या डिस्ट्रेस वाली आत्महत्या क्यों होती है, जब कोई व्यक्ति परेशान होकर आत्महत्या कर लेता है, क्यों करता है, उसकी वजह सिर्फ ये है, या तो उसके आसपास ऐसी परिस्थितियां बहुत ज्यादा हो गई हैं जो उसे परेशान कर रही हैं, या फिर उसका डिफेंस मैकेनिज्म उतना मजबूत नहीं है जितना मजबूत उन परिस्थितियों से लड़ने के लिए होना चाहिए था। अलग अलग कॉम्बिनेशन से परिस्थितियां बहुत खराब हैं, डिफेंस मैकेनिज्म उनसे भी ज्यादा मजबूत है, तो उसे कुछ नहीं होगा। किसी का डिफेंस मैकेनिज्म इतना कमजोर है, परिस्थिति हमेशा अच्छी रही, जरा सी परिस्थिति खराब हुई, क्योंकि डिफेंस मैकेनिज्म था ही नहीं, तो संभाल ही नहीं पाएगा। कल्पना कीजिए कोई ऐसा बच्चा जो बहुत नाजों से पला हो, घर में बहुत पैम्पर्ड चाइल्ड होता है ना, जिसको हर चीज़ में, बच्चा अगर गिर भी जाए तो अरे बाप रे बाप खरोंच ना लग गई हो बच्चे को, इतना दुलारते हैं उस बच्चे को, उसको लगने लगता है कि पूरी दुनिया उसी के लिए बनी है। जिस बच्चे को पेरेंट्स ने खरोंच भी नहीं लगने दी है, दरअसल उस बच्चे को पेरेंट्स ने तैयार कर दिया है कि वो जीवन में जब भी फेल हो तुरंत आत्महत्या कर लेगा। उससे कोई गलत नहीं बोलता था बच्चे को, सब ठीक से बात करते थे। एक बार स्कूल में एक दोस्त ने उस बच्चे को गलत तरीके से बोल दिया, पेरेंट्स लाठी भाला लेकर स्कूल पहुंच गए, प्रिंसिपल को हड़का दिया कि हमारे बच्चे को कैसे बोल दिया। उस बच्चे के दोस्त को डांटा गया, पूरी क्लास के बच्चे सहम गए, किसी को कुछ नहीं बोल रहे हैं, किसी ने कुछ नहीं बोला। कहाँ तक संभालेंगे?
जब वो कॉलेज में पढ़ेगा, बाहर जाएगा विश्वविद्यालय में, वहाँ तो बोलेंगे लोग, गालियाँ भी देंगे, झगड़े भी होंगे, मार पिटाई भी हो जाएगी। और जिस बच्चे में झेलने की क्षमता बिल्कुल नहीं थी ना, जिस दिन पहली बार रिजेक्शन मिलेगा, जिस दिन वो किसी को प्रेम से कहेगा कि मुझे तुमसे बात करना अच्छा लगता है, क्या तुम मुझसे बात करोगी, या लड़की है तो क्या तुम मुझसे बात करोगे, और सामने वाला कहेगा ना यार भाई मुझे तुमसे बात करना अच्छा नहीं लगता, और ये बच्चा इस रिजेक्शन को झेल ही नहीं पाएगा, और नहीं झेल पाएगा तो रात दिन घुटता रहेगा, और उसके बाद कुछ ऐसा कदम उठा लेगा, पेरेंट्स समझ नहीं पाएंगे हुआ क्या था। और दूसरी तरफ कुछ कैसे बच्चे होते हैं, विशेष रूप से जो गरीब घरों में पले होते हैं, विषम सामाजिक स्थितियों में पले होते हैं, उन बच्चों की बात अलग किस्म की होती है। गांव के बच्चे हैं, स्कूल पैदल जाते हैं, रास्ते में ट्रैक्टर जा रहा है उस पर चढ़ जाए, कोई दूसरा वाहन जा रहा है उस पर चढ़ जाए, कहीं कूद गए, गन्ने के खेत में घुस के गन्ना खा लिया, मौज मस्ती से जीवन जी रहे हैं। रास्ते में झगड़ा हो गया, मार पिटाई भी हो गई, एक दिन पिट के आए, 2 दिन पीट के आ गए, वो सब करते रहते हैं। 4 गालियाँ खा के आते हैं, 8 गालियाँ दे के आते हैं। और ये बच्चे जब जाते हैं कहीं आगे चलकर शहर से बाहर, अपने गांव से बाहर, इन्हें बहुत फर्क नहीं पड़ता। ये किसी को बोलते हैं कि भाई तुम मुझे पसंद हो, सामने वाला बोले लेकिन तुम मुझे पसंद नहीं, तो बोले भाड़ में जा, कोई बात नहीं, तू नहीं कोई और सही, किसी और को देखेंगे। 7 अरब लोग दुनिया में हैं, तुम ही हो क्या, किसी और को देख लेंगे। समस्या इसके सामने भी आई, रिजेक्ट इसको भी किया गया है, लेकिन इसका जो मैकेनिज्म है डिफेंस का, जिसको आजकल कोरोना के युग में कहते हैं कि भाई कोरोना जब आएगा तब आएगा, अपनी इम्यूनिटी तो बढ़ाओ। ये इम्यूनिटी केवल कोरोना से लड़ने के लिए नहीं होती है, डिप्रेशन से, एंजाइटी से, चिंता से, अवसाद से लड़ने के लिए भी एक इम्यूनिटी होती है। और ये इम्यूनिटी वही डिफेंस मैकेनिज्म है जो हमारे आसपास होना चाहिए। ये डिफेंस मैकेनिज्म केवल मैं नहीं बना सकता हूँ अपने लिए, मेरा डिफेंस मैकेनिज्म बनाने में मेरे साथ मेरे परिवार के लोग, मेरे दोस्त भी हेल्प करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर मेरा डिफेंस मैकेनिज्म कितना अच्छा है, इससे तय होगा कि मैं कितना अपने आप को बचाने की स्थिति में हूँ, ऐसी परिस्थितियों किस हद तक मैं झेलने की स्थिति में हूँ, मैं कठिन से कठिन परिस्थिति में सर्वाइव कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। ये तय हुआ इस चीज़ से कि मेरा डिफेंस मैकेनिज्म मेरे आसपास की परिस्थितियों से लड़ने के लिए, भिड़ने के लिए, झगड़ने के लिए किस मात्रा में तैयार है।